हेलो मेरे प्यारों। वेलकम टू माई पूजा शर्मा चैनल। हमने डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑलरेडी कवर कर ली है। आपको मैं फटाफट से एक रीकैप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन का वो दे देती हूँ, फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड मशीन स्टार्ट करेंगे। हेयर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस बिटवीन द यूज़र और हार्डवेयर के बीच में आता है। इसका पर्पस है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो सके कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर से। सेकेंड पॉइंट कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि मेमोरी में लोड हुआ था बूटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है ये आपको मैंने समझा दिया था ऑलरेडी। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स के सेट होते हैं जिनको कौन मैनेज करता है, वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, डिवाइसेस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, इसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इम्प्रूव करता है और परफॉर्मेंस किसकी, कंप्यूटर की, एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इसको यूज़र फ्रेंडली बनाता है जैसे कि मैनेजर होता है कंपनी का। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल है कि इसको स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन हो, कंप्यूटर सिस्टम के एंटायर जो भी ऑपरेशन है वो स्मूथली और एफिशिएंटली हो। फिफ्थ, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह भी एक्ट करता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़, यूनिक्स एंड मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ फैमिली लाइक विंडो 98, विंडो 2000, एंटी विस्टा एंड विंडोज 7 आपको क्लियरली चाहिए तो आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको जाके देख लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड machine. What is the meaning of extended? Make something longer or larger like in space or time. ठीक है, first, an operating system is a layer of software on the top of the bare hardware of a computer system. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की लेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर है। ये जो डायग्राम है ये हमने डेफिनेशन में कवर कर लिया था, मैंने समझा दिया था। Second, the operating system manages all parts of the system and presents to the user with an interface or virtual machine that is easier to program and use. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है कि सारे पार्ट्स को मैनेज करता है सिस्टम के। ठीक है, वो ऐसे प्रेजेंट करता है यूज़र को कि वो ईजिली उसको समझ सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, प्रोग्राम को ईजिली यूज़ कर सके, प्रोग्राम को यूज़ कर सके। थर्ड, द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड द डिटेल of the hardware resources from the programmer and provide the programmer with a convenient interface for using the computer system. This is called abstraction. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर की डिटेल्स को हाइड कर देता है उसको प्रोग्रामर से, और प्रोग्रामर को प्रोवाइड करता है कि कन्वीनियंट और इजीली जो है उसको समझ आ सके यूज़र को, वैसा इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, द एब्स्ट्रैक्शन फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड द लोअर लेवल डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोवाइड अ सेट ऑफ हायर लेवल फंक्शन टू द यूज़र। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन का फीचर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो लोअर लेवल डिटेल्स, ठीक है, उसको हाइड कर देता है यूज़र से और उसको हायर लेवल प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूज़र। हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन हार्डवेयर एंड इट्स रिसोर्सेज के बीच में आता है, लाइक दिस, हार्डवेयर, ठीक है, और यूज़र के बीच में आ रहा है, प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल इंटरफेस टू टू लेवल रिसोर्सेज। सेम कि हाई लेवल प्रोवाइड करता है, लो लेवल नहीं प्रोवाइड, उसको हाइड कर लेता है। एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर द प्रोग्रामर द यूज़र टू असेस एंड यूज़ दो रिसोर्सेज, और ईजी कर देता है कि जो यूज़र है उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, उन प्रोग्रामर को यूज़ कर सके और ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। अब ये डायग्राम क्या बता रहा है, ठीक है, अब डायग्राम शोज द लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द हार्डवेयर रिसोर्सेज आर सराउंडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स विच इज टर्न इन सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं सराउंडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लेयर आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ रहे हैं दिस, ठीक है, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज कंपाइलर,
एडिटर, असेंबलर, लोडर्स और एक्सेट्रा बाय सेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है, सच एज डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ये सारी जो है एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। फाइनली द एंड यूजर व्यू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो वही एंड यूज़र मतलब उसको एक ईजिली और कन्वीनियंटली मिलता है सब कुछ। द पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रेजेंट द यूज़र विद द इक्वलेंट ऑफ एन एक्सटेंडेड मशीन और वर्चुअल मशीन दैट इज ईजी टू प्रोग्राम दैन द अंडरलाइंग हार्डवेयर। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम का वही पर्पस है कि यूज़र को एक कन्वीनियंट और एक अच्छी तरह उसको ईजियर लैंग्वेज प्रोवाइड करना, ठीक है। अंडरलाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट बट हिडन, मतलब ज़रूरी है बट छुपा हुआ है। तो हार्डवेयर की जो लैंग्वेज है उसको हाइड करके उसको यूज़र को ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वी डन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड मशीन, नाउ वी स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स